हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज हम लोग बात करेंगे आपके आरएसआई सेटअप के बारे में, जो कि रियल टाइम आपको चीज़ों का वैल्यू बताता है। और खास करके ट्रेडिंग में आरएसआई का बहुत ज़्यादा योगदान है। बाकी जगह तो नहीं बोलेंगे, लेकिन ट्रेडिंग में जो है सो आपको टाइम के साथ में बहुत फास्ट रिएक्ट करता है यह, और आपको क्लियर पिक्चर्स देता है कि आखिर में मार्केट किधर जाने वाला है या क्या होने वाला है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सिंपल सा आप क्या कीजिए, यहाँ से जो है सो आप इंडिकेटर सेक्शन में जाइए। मान लीजिए आपको कैसे आरएसआई लगाना है, और जो है सो आपको उसका यूज कैसे करते हैं वो बारे में हम लोग बात करेंगे। तो अब आइए हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि पहले हम इसको मिटा देते हैं कि आपका कोई इंडिकेटर नहीं है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा कि इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाइएगा और यहाँ आप टाइप कीजिएगा आरएसआई, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, तो ये आ गया। और इसके सेटिंग में देखिए, अभी कोई छेड़छाड़ मत कीजिएगा। सेटिंग का जब हम दूसरे इसके सेक्शन में जाएंगे तो आपको बताएंगे कि इसको सेटिंग कैसे करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है उसको समझिए जरा। पहले आरएसआई कैसे काम करता है ये समझेंगे तो आपके लिए आरएसआई को यूज करना बहुत अच्छा होगा। अब देखिए, यहाँ पे एक हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, तो ये जो 50% के एरिया है ना, ये 50% के एरिया के ऊपर, मतलब यहाँ से अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको बुलिश देखना है, और इसके नीचे देखना है तो आपको बेरिश देखना है। इसके पीछे का कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इसके पीछे का ये है कि मान लो कि कोई प्राइस ऐसे चल रहा था, अब क्या है कि लोग जो है ये एसएल लगा के बैठे हैं, ये डिप चल रहा है। तो अब ये जो है ये अपने इस प्राइस से जब यहां गया, जब ये नीचे आया तो 50% के पास में आया। फिर जब ये प्राइस का जब ये ऊपर गया और नीचे आया तो 50% के पास में आया। फिर जब यहां से ऊपर गया और नीचे आया तो 50-60% के पास में आया। तो अब लोग जो है, याद रखना, ध्यान रखना कि लोग यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस को, बायर जो है अपने स्टॉप लॉस को ऊपर शिफ्ट कर रहा है। अब क्या होगा कि मान लो कि अब की बार ये जब ये नीचे आया तो यहां तक आया, अब फिर ये ऊपर गया, अब फिर ये यहां आ गया, अब फिर ये ऊपर गया और ये नीचे आ गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो स्टॉप लॉस यहां था वो हिट हो गया, जो स्टॉप लॉस यहां था वो हिट हो गया, तो और नीचे खसकते हुए यहां या यहां आ जा सकता है। तो जो ये 50% का जो रिट्रेसमेंट है, इसीलिए आरएसआई में मान लो कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी डाइवर्जन, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी समझने की चीजें हैं जिसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं बेसिक आरएसआई के यूज कैसे करते हैं, इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। अभी हम कोई एडवांस में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसकी कम से कम 100 लेक्चर ली जा सकती है आरएसआई पे, लेकिन हम 100 नहीं, 3, 4, 5 में ही आपको पूरा का पूरा समझा देंगे कि आरएसआई में कैसे काम किया जाता है। और एक्चुअल में आरएसआई के ऊपर उपयोग करना कोई नहीं जानता है तो ये आपके लिए डेंजरस भी हो सकता है। ये चीजें समय के साथ सीख के ही आपको आएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि प्राइस ऊपर ऊपर शिफ्ट कर रहा था, तो जब भी यहाँ पे आ रहा था डिप में, तो आप यहाँ पे इसी चीज को अगर हम समझने की कोशिश करें अपने उस चार्ट पे, तो कोई ये 50% की बात है, लेकिन हम यहाँ पे ये 50% का जो लाइन लगाए हैं ना, ये 50% का जो लाइन है, इसके ऊपर हम बुलिश हैं और उसके नीचे हम बियरिश है। ये क्लियर है? अब यहाँ पे क्या होगा कि जब भी आपका आरएसआई इस लाइन के पास में आएगा, यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा, तो यहाँ पे बायर एक्टिव होने की कोशिश करेगा। जब भी यहाँ पे आएगा बायर एक्टिव होने की कोशिश करेगा, जब भी यहाँ पे आएगा बायर, मतलब कि देखो मार्केट का ट्रेंड क्या है। सबसे पहली चीज ये है कि मार्केट का ट्रेंड अपवर्ड है। मार्केट कैसे चल रहा है, पहले हम इसको पूरा मिटा देते हैं, और यहाँ पे हमारा ये 50% का लाइन हमने यहाँ ड्रॉ कर दिया है, और हमारा जो ट्रेंड है ये कुछ ऐसा चल रहा है।
ऐसा चल रहा है। तो जब भी RSI 50% वो नीचे आएगा तो बायर एक्टिव हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे जो टाइम फ्रेम आप देख रहे हो, छोटे टाइम फ्रेम में आप जब देखोगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और इससे भी अगर आप छोटे 1 मिनट में चले जाओगे ना, तो ये जो है सो अपने यहां तक आ जाएगा, जीरो लाइन तक आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये जीरो लाइन तक आ गया है, मतलब कि नेगेटिव में 30% चला गया है, लेकिन वहां पे भी ये बाई हो रही है। तो छोटे टाइम फ्रेम में अब RSI को देखोगे तो क्या होगा कि आपको चीजें जो है सो बहुत अटपटा सा लगेगा, आप सेलिंग बाइंग कुछ भी करते रहोगे। लेकिन जैसे जैसे RSI का टाइम फ्रेम एक लेवल के 15 मिनट पे जाएगा या आधा घंटे पे जाएगा, जैसे आप 15 मिनट पे चला गया, तो 15 मिनट में जो टाइम फ्रेम में आप जो चीजें देख रहे हो, जो 5 मिनट में देखोगे बहुत ही अंतर रहेगा उसमें। जैसे 15 मिनट में देखोगे क्या कि RSI में ये डाइवर्जन है, ये जो है आपका एक ये बेयरिश डाइवर्जन है। तो बेयरिश डाइवर्जन जब भी इस लाइन पे आ रहा है तो एक सेलिंग आ गई ना, इस लाइन पे आया तो सेलिंग आ गई है, तो ये डाइवर्जन है। लेकिन अगर हम इसको 45 मिनट के चार्ट पे लेके आपको चले जाएंगे तो ये कुछ नहीं, ये बुलिश डाइवर्जन दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे सारा का सारा गेम जो है वो टाइम फ्रेम का गेम है। तो हम टाइम फ्रेम पे अभी आपसे बात नहीं करने जा रहे हैं, और यही जो आपका बेयरिश डाइवर्जन है वो ट्रेंड लाइन के रूप में आपको दिखता है। तो अभी हम लोग जो बात करेंगे, हम लोग अभी उधर नहीं जा करके हम आपके लिए जो है सो कुछ बेसिक चीजें बता देते हैं, उसको पहले फोकस कर लो। बेसिक चीजें ये है कि जो ये आपका जीरो लाइन है, इसके ऊपर हम बुलिश हैं बड़े टाइम फ्रेम में, और इसके नीचे बेयरिश है, मतलब बड़े टाइम फ्रेम में। बस इतना बारे अभी याद रख लो आप। उसके बाद में हम इसको क्या करते हैं आपका कि मिटा देते हैं। ये मिटा दिए। अब इसके बाद में आपको एक सेटिंग और करना पड़ेगा, और वो सेटिंग है यहां से जा करके आप क्या करोगे कि जो स्मूथ लेंथ है ना वो लगा दोगे, और इसको कलर रेड कर दोगे, और ये थोड़ा मोटा कर दो, और इसको कलर ग्रीन कर दो, और इसको भी थोड़ा मोटा कर दो। ठीक है, तो अब आपको अलग से लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका काम इसी में हो जाएगा। जैसे मार्केट जब इस एवरेज प्राइस, ये करंट प्राइस चल रहा है, एवरेज प्राइस जब जीरो लाइन के पास में आ जाए और मार्केट आपका बुलिश हो, ध्यान रखना एवरेज प्राइस, ये रेड कलर वाला एवरेज प्राइस है, एवरेज प्राइस जब जीरो लाइन के पास में आ जाए और मार्केट आपका बुलिश है तो वहां पे हम बाई करेंगे। लेकिन उसके लिए भी एक कंडीशन है कि मान लो कि फिलहाल में यहाँ पे सेलिंग आ रही है, फिलहाल यहाँ पे ये जो है सो सेलिंग आ रही है, तो ये सेलिंग को एब्जॉर्ब होने दो पहले। नहीं तो मान लो कि आप यहाँ बाई कर लोगे, यहाँ बाई तो कर लोगे, लेकिन जब यहाँ जाकर के फिर से जब प्राइस यहाँ आएगा तो आप निकल जाओगे। तो इसलिए पहले इस सेलिंग को एब्जॉर्ब होने दो, और फ्रेश जब मान लो कि ये जो है यहाँ पे ये लो, ये जो है सो आपका हाई लगा, और नेक्स्ट हाई इस हाई के ऊपर लग गया है, मतलब बायर यहाँ एक्टिव हो गया है, तो नया लो जो लगेगा इस लो के मोस्टली या तो बराबर लगेगा, नहीं तो इसके ऊपर लगेगा। कुछ आई बात समझ में? अगर आपका सेलर इतना ही मजबूत होता तो यहां तक इसको ना ले जा करके इसको यहीं से नीचे टान के ले आता, लेकिन सेलर उतना मजबूत तो है नहीं, यहाँ सेलर है ही नहीं है, कायदे से कहा जाए तो बायर है, तो बायर इसको टान के ऊपर ले जाएगा। यहाँ प्रॉफिट बुकिंग आई है, फिर बायर एक्टिव हो गया तो बायर टान के ऊपर ले गया है, तो अब नया लो जो लगेगा इस लो के ऊपर लगेगा। देख लो आप ऊपर लगा है, तो यहां से अब ये जो है सो बुलिश डाइवर्जन शुरू हो रहा है। बुलिश डाइवर्जन शुरू हो रहा है तो आपको क्या करना है कि ये देखना, ये लाइन और ये लाइन, ये तीनों को मिलाओगे तो ये पहला छोड़, जब दूसरा पे आया बाउंस ले, तीसरा पे आया तो बाई कर लो। समझ रहे हो बात को? तो ये होता है बुलिश डाइवर्जन। RSI में ये बुलिश डाइवर्जन हो गया। तो आज हम बेसिक पार्ट की बात करेंगे, इसके ऊपर हम पॉजिटिव है, इसके ऊपर हम नेगेटिव है। अब उसके बाद में हमने एवरेज प्राइस भी आपको बता दिया, ये करंट रनिंग, मतलब कि एवरेज प्राइस से प्राइस नीचे चल रहा है तो समझ लेना कि मार्केट नेगेटिव चल रहा है, यहाँ बाई करने का नहीं, शॉर्ट करने का है। लेकिन बड़े टाइम में फ्रेम में ये हो रहा है या छोटे टाइम फ्रेम में, छोटे टाइम फ्रेम में कुछ भी कर रहा, बात हटा दो, कम से कम 15 मिनट या 30 मिनट या 45 मिनट बाद ये काम हो रहा है तो बियरिश हो जाओगे आप, अदरवाइज आप बियरिश रहने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखना, ये बियरिश डाइवर्जन चल रहा है, मार्केट ऊपर गया, यहां से फिर मार्केट अपशूट कर गया। अब यहाँ पे देखना कि ये जो है सो भले यहाँ छोटे टाइम फ्रेम में ये बियरिश डाइवर्जन दिखा रहा है आपको, ये छोटे टाइम फ्रेम में आपको बियरिश डाइवर्जन दिखा रहा है,
लेकिन क्या मार्केट बेयरिश हुआ? नहीं हुआ। तो आरएसआई को यूज करने का तरीका अलग अलग है। तो आज हम आपको जो छोटी छोटी बातें बताए हैं इसको कहीं नोट डाउन कर लो। जब नेक्स्ट टाइम में हम आएंगे, कितना देर का लेक्चर हो गया? 21 मिनट का हो गया। जब नेक्स्ट टाइम में हम आएंगे तो इसको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे। वहां पे आपको समझ में आएगा कि आरएसआई का उपयोग कैसे करते हैं। 99% लोगों को पता नहीं है कि आरएसआई क्या है, इसका उपयोग कैसे करते हैं। तो पहला बात यह है कि आरएसआई रिलेटिव स्ट्रेंथ है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या होती है? अब देखो आप क्या होता है, रिलेटिव वर्ड जो है, पहले थोड़ा देर मैं यहां एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? रिलेटिव का मतलब संबंध हो गया। हिंदी में मतलब होता है संबंध। तो संबंध कैसे बनता है? संबंध का मतलब ये हो गया कि मान लो कि दादा हो गए, दादा हो गए, तो दादा से यहां पे क्या हुआ, दादा से बेटा हुआ, बेटा से फिर जो है सो उसका बेटा हुआ, अब फिर जो है सो उसका बेटा हुआ। तो यहां पे जो दादा है वो खूंटा है और उससे बाकी सारे लोग टंगते चले गए। मतलब दादा रिलेटिव हो गया, बेसिक हो गया, उसके ऊपर सारे संबंध बनते चले गए। तो यहां पे जो रिलेटिव है वो एवरेज प्राइस है और उसके ऊपर बाकी सारी प्राइसें बन रही हैं। यहां पे रिलेटिव है वो एवरेज प्राइस है, मतलब कि इसके नीचे है, मतलब एवरेज प्राइस से हम नीचे चल रहे हैं लेकिन हम इसको आधार मान के चलेंगे। इसके ऊपर चल रहे मतलब हम इसको आधार मान के चलेंगे। अभी बहुत कहानी बाकी है, अभी आप देखते तो जाओ। जितने लोग आपको बेवकूफ बना रहे हैं इस मार्केट में, वो सारी चीजें यहाँ क्लियर हो जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लग रहा है। धन्यवाद।